महाकाल। मैं संजनानंदगिरी, श्री महंत किन्नर अखाड़ा प्रयागराज। प्रभु, किन्नरों को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला इस महाकुंभ में, सनातन पर्व में, पिछले सिंहस्थ कुंभ से लेकर अब तक में। किस तरीके से अपने आप को सौभाग्यशाली आप मानती भी हैं, सौभाग्यशाली हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सनातन के सबसे बड़े महापर्व में इतना बड़ा सम्मान, अब तो जूना अखाड़े में भी सम्मिलित हो गए हैं। किन्नरों को सम्मान कलयुग में हमें मांगना पड़ा है। हमारे द्वापर त्रेता में हमें उपदेवता के रूप में पूजा जाता था। हमारे द्वापर में त्रेता में देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सफल त्रिवेणी। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी जो आज ये हमारा महाकुंभ है, इसमें सब स्नान करने आते थे। अखाड़े की भूमिका है, वहाँ पर सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही तरीके से प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है कि हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन के जो हमारे जो ध्वज जो लहरा रहा है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगी, जो हमारे पार्वती माता का जो श्रृंगार है, हमारे यहाँ से शिव का स्वरूप है, हमारे यहाँ से माँ पार्वती का स्वरूप। हमारे माँ पार्वती श्रृंगार में रहती थी, तो हमारा वो श्रृंगार का स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो पूजा पाठ आप खुद ने देखा, काली पूजा है, सात्विक पूजा है, तांत्रिक पूजा है, और सारे पूजा पाठ पर सनातन पद्धति से अच्छे से जन कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होते रहते हैं। जितने संत समाज है हमारे, जितने हम लोग किन्नर समाज है, मजूने अखाड़े के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। हमारे गंगा जी में संगम तट पे हम लोग जूने अखाड़े के साथ रथ पे गाजी बाजी के साथ हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग वहाँ पे स्नान करते हैं, हम लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। कल्पवास संसारिक के लिए होता है, तो हमारा तो जीवन ही कल्पवास है। हम संत हैं, हमें तो बचपन से संत है। हम लोग तो बचपन से हम लोग सनातन में हम लोग जब से पैदा हुए तब से तो हमारे जीवन कल्पवास है। साधुओं का जीवन कल्पवास होता है, और संसारिक जो हैं, जो अपने 1 महीने के लिए जो पूरे संसार छोड़ के आज गंगा जी में रह के पूजा पाठ करके कल्पवास करते हैं, उनके लिए कल्पवासी बोला जाता है। हमारा तो जीवन कल्पवास है। और जो आम जनता कल्पवास करती है, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या नहीं करें और क्या अवश्य करें? मैं तो ये बोलना चाहूँगी, जो हमारे आम जनता जो कल्पवास कर रहे हैं, जो नित्य क्रियाक्रम, जो पूजा पाठ करें, आप पूजा पाठ करिए। इधर उधर की बातों में मत ध्यान दीजिए, इधर अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए। अपना पूजा पाठ, कल्पवास, नित्य क्रियाक्रम और पूजा पाठ कीजिए। महाकुंभ में जो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, वो कौन सी 5 चीजें यहाँ पर आकर जरूर करें? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, पहले तो हमारे सनातन का प्रचंड आप देखिए। कुछ लोग सनातन से विलुप्त होते जा रहे हैं, सिर्फ देखने के तौर पे आ रहे हैं कि क्या है ये। तो हमारे पहले आप सनातन का प्रचंड देखिए, सनातन की पद्धति देखिए कि क्या है सनातन। आप खुद सनातनी हो लेकिन कुछ पीछे हो गए हो और सिर्फ देखने के लिए आते हो, तो आप वो देखिए। फिर हमारे यहाँ लेटे हनुमान जी हैं, आप उनका दर्शन कीजिए। और हमारे यहाँ जो प्रयागराज की जो धरती को बोला जाता है, जो चारों तरफ हमारे जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, हमारे जो 12 माधव हैं, 12 माधव के दर्शन कीजिए। हमारे यहाँ आज भारद्वाज ऋषि आश्रम है, जहाँ भगवान भारद्वाज जी विराजमान हैं, उनका आप दर्शन कीजिए। महाराज, अपने श्रृंगार का बखान करिएगा। आपके हाथ में गदा है, पीछे त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, त्रिपुंड है, जटाएं हैं बहुत सुंदर, मुकुट की तरह, भगवा रंग का कपड़ा है। तो मुझे सबके बारे में अच्छे से बखान करिए, क्या कुछ पहना है? जो त्रिकुंड है, आपने जो देख रहे हो, जो सीधा जो चंदन है वो शिव का प्रतीक है, और जो बीच में लाल कलर का तिलक है शक्ति का प्रतीक है। जो हम शिव शक्ति मिलकर अर्धनारीश्वर है, तो हमारे शिव शक्ति का प्रतीक है। और ये जो आप शस्त्र देख रहे हैं, तो ये हमारे देवी जी का भी शस्त्र है और भगवान शिव का भी शस्त्र है, तो दोनों के शस्त्र भी हैं। और रुद्राक्ष पहना है आपने? रुद्राक्ष तो भगवान खुद का शिव का स्वरूप है। रुद्राक्ष में तो भगवान शिव विराजमान है। डमरू धारण करते हैं आप लोग, आज अभी नहीं है लेकिन डमरू धारण करते हैं। तो डमरू बिल्कुल हमारे शिव का स्वरूप है सारा। फूलों की माला भी पहनते हैं, रुद्राक्ष की भी पहनते हैं, और तमाम तरह की और भी मालाएं, उस पर थोड़ा सा। हम लोग जो है रुद्राक्ष की माला ज़्यादा पहनते हैं। फूलों की माला आमतौर पर जो हमारे जजमान जो पहना जाते हैं, वो फूलों की माला पहना जाते हैं। हम लोग आमतौर पर रुद्राक्ष पहनते हैं। और हमारी कुछ हमारे जो किन्नर समाज है, जो हमारी कालका पूजा है, उनके जो महाराष्ट्र के हैं, वो आपने कौड़ी सुना होगा, वो पहनते हैं। और बहुत भिन्न प्रकार की जो पूजा होती है, कामाख्या पूजा वाले अलग पहनते हैं, काली पूजा वाले अलग पहनते हैं। तो कानों में कुंडल है, तो भगवान का तो कुंडल रहता ही है।
आपने भी कानों में पहन रखा, भले कुंडल नहीं है लेकिन आपने भी कानों में पहन बिल्कुल, रखा हम है। तो भगवान को रिझाने के लिए पहनते हैं और क्या। तो बस आप भी, हाँ अब हमारे साउथ में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, बचपन में कान में ये कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो हमारा प्रतीक है हाँ। कि भगवान से जुड़ने का ये प्रतीक है कि कान में ये होना चाहिए। साधु की जटाओं पर, और आपकी भी सुंदर जटाएं हैं। कुछ जटाएं प्राकृतिक आती है, जो भगवान हमारे शिव के स्वरूप में माता जो खुद जिनके ऊपर माता का होता है, कुछ जटाएं प्राकृतिक आती है, और जटाएं जो हम लोग जो जटाएं होती है माता के स्वरूप में होती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री महाकाल।